नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम संख्याओं को शब्दों में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। इसके लिए आपको 100 तक संख्याएं पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। 100 तक की संख्याओं का मतलब है शून्य से लेकर 100 तक। अगर 100 तक संख्या नहीं आती हैं तो लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना। तो अब हम यह मान लेते हैं कि आपको 2 अंकों की सारी संख्याएं आती हैं, यानी कि आपको 1 से लेकर 100 तक सारी संख्याएं आपको पता है, पढ़ना और लिखना आपको आता है। अब इससे आगे हम पहले 3 अंकों की संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। उसके बाद 3 अंकों से ज़्यादा अंकों की संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो देखिए, कुछ 3 अंकों की संख्याएं लिखी हुई हैं। अब हमें एक नियम यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो अंतिम 2 अंक है इनको इकट्ठा पढ़ा जाएगा। हमेशा ही 2 अंकों को इकट्ठा पढ़ेंगे। यहाँ पे इकाई और दहाई के स्थान पर जो 2 अंक हैं इनको इकट्ठा पढ़ेंगे। तो ये दोनों अंक मिलके बनाते हैं 5। यहाँ पर 12, यहाँ 20, यहाँ पर 8, यहाँ 18 और यहाँ पर 35। इसके बाद पीछे से जो ये तीसरा अंक होता है ये होता है सैकड़े का, तो इसको हम 100 बोलते हैं। 4 है तो 400, 7 है तो 700, 3 है तो 300, 6 है तो 600, यहाँ पर शून्य, यहाँ पर सैकड़ा शून्य है तो यहाँ पर 100 है ही नहीं। ये है 8, यानी कि 800। तो इनको लिखेंगे कैसे? चलिए, अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनी वो है 5 और सैकड़े के स्थान पर है 4, यानी कि 400। तो हमारी संख्या हुई 405। इसी तरह से इकाई दहाई के स्थान पर देखिए 12, सैकड़े के स्थान पर है 7, तो यह संख्या हुई हमारी 712। यहाँ देखिए, इकाई दहाई से मिलकर बना 20, सैकड़े के स्थान पर है 3, तो ये हुआ 320। यहाँ पर 0 और 8 है तो यह संख्या बनी 8 और ये है 600, तो यह हुआ 608। यहाँ इकाई और दहाई के अंक से मिलकर जो संख्या बनी वह है 18। यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 0 है, सैकड़ा है ही नहीं, तो यह हुआ 18। इसके बाद यहाँ देखते हैं, इकाई और दहाई के अंक से मिलकर संख्या बनी 35, सैकड़े के स्थान पर 8 है तो यह हुआ 835। तो इस तरह से हम 3 अंकों की संख्याओं को बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। 3 अंकों से ज़्यादा अंकों की जो संख्याएं हैं उन्हें हम किस तरह से लिखेंगे, उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। आप कभी भी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो एक संख्या हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये एक संख्या है। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? तो नियम आप ध्यान रखें। सबसे पहले हम संख्या के अंकों के बीच में
कॉमा लगाएंगे। पहला कॉमा जो लगाएंगे वो हमेशा 3 अंकों के बाद लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर। उसके बाद अगले 2 अंकों के बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर अगले 2 अंकों के बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, अगले 2 अंकों के बाद फिर से कॉमा लगाएंगे। यहाँ कोई संख्या है नहीं, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसलिए अब हम कॉमा नहीं लगाएंगे। तो ये कॉमा लगाने का क्रम इसी तरह चलेगा। पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, उसके बाद तो हर 2 अंक के बाद ही कॉमा लगेगा। तो ये आधा काम हमारा हो चुका है। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिए। पिछले जो ये 3 अंक हैं इनसे जो संख्या बनी है वो पढ़ना मैं आपको बता चुका हूँ, किस तरह से उसे पढ़ा जाएगा। ये हुई 321। इससे आगे की संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे, आइए समझते हैं। इन 3 संख्याओं से जो अगले 2 अंक हैं, अगले 2 अंक जो हैं वो होंगे हमारे 1000 के। इससे अगले जो 2 अंक हैं वो होंगे हमारे लाख के। इससे अगले जो 2 अंक होंगे वो होंगे करोड़ के। अगर इससे भी आगे अगले 2 अंक हैं तो वो होंगे अरब के। उससे आगे खरब। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले 3 अंकों के बाद अगले 2 अंक होंगे 1000 के, 1000 के बाद फिर लाख के, लाख के बाद करोड़, उसके बाद अगले 2 अंक अरब के, फिर अगले 2 अंक खरब के, फिर अगले 2 अंक नील के, फिर पदम, फिर संख, फिर महासंख। इस तरह से ये संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। अब ये जो संख्या है यह हुई 98 करोड़ 76 लाख 54,321। मैं इसे लिख देता हूं। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से संख्याओं को पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। चलिए कुछ और उदाहरण अब देख लेते हैं। ये जो संख्या है यह 5 अंकों वाली संख्या है। इसमें से हम पीछे से 3 अंक गिनेंगे। इन 3 अंकों के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, यहाँ कॉमा लग जाएगा। इसके बाद अगला कॉमा 2 अंकों के बाद यहाँ आना चाहिए, पर इससे आगे यहाँ पर कोई अंक नहीं है, इसलिए हम ये वाला कॉमा नहीं लगाएंगे। तो संख्या को पढ़ते हैं। अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बनी वह हुई 932, और ये जो अगले 2 अंक हैं ये हुए 1000 के। तो यह संख्या हुई 90,932। 90,932। अगला उदाहरण देखते हैं। यह संख्या भी हमारी 5 अंकों की संख्या है। इसमें भी पिछले 3 अंकों के बाद यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, और ये जो 2 अंक हैं ये हुए हमारे 1000 के। तो यह संख्या क्या बनी, ये देखिए 20,000। 20,000। अब अंतिम 3 अंकों को पढ़ेंगे, ये हैं 52। तो संख्या हुई हमारी 20,052।
अब 5 से ज़्यादा अंकों वाली संख्याओं के उदाहरण देखते हैं। अब हम इस संख्या को पढ़ेंगे तो सबसे पहले कॉमा लगाएंगे। पहला कॉमा 3 अंकों के बाद यहाँ पर, अगला कॉमा फिर 2 अंकों के बाद, फिर उससे अगला कॉमा फिर से इन 2 अंकों के बाद यहाँ पर। तो यह संख्या क्या हुई? पिछले 3 अंकों से आगे जो ये 2 अंक हैं ये हुए हमारे 1000 के। इसके बाद अगले ये जो 2 अंक हैं ये हुए लाख के, और इससे अगले 2 अंक, इससे अगले 2 अंक ये करोड़ के होने चाहिए। एक ही अंक है, कोई बात नहीं, यह अंक है हमारा करोड़ का। तो यह संख्या हुई 2 करोड़ 4 लाख 1000। अंतिम 3 अंकों से बना 3। तो इसे मैं लिख देता हूं। बहुत आसान है इन संख्याओं को पढ़ना। आप भी अगर समझ जाएंगे तो इसी तरह आसानी से पढ़ पाएंगे। अगली संख्या देखते हैं। यहाँ पर पिछले 3 अंकों के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद अगला कॉमा अगले 2 अंकों के बाद, फिर अगले 2 अंकों के बाद फिर से कॉमा। तो यहाँ ये जो 2 अंक हैं ये हुए हमारे 1000 के, ये हुए हमारे 1000 के। 1000 के लिए है लिख दिया है। अगले 2 अंक हुए हमारे लाख के, लाख के लिए ला लिख दिया है। और इससे अगले 2 अंक होते हैं करोड़ के। तो यह संख्या हुई 8 करोड़ 90 लाख 9801। चलिए इसे मैं जल्दी से लिख देता हूं। अब अगली संख्या देखते हैं। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। पिछले 3 अंकों के बाद एक कॉमा, उसके बाद फिर से 2 अंक के बाद, फिर से 2 अंक के बाद, और फिर से 2 अंकों के बाद यहाँ कॉमा आना चाहिए, पर आगे कोई अंक है नहीं तो इसको हम नहीं लगाएंगे। चलिए यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ। पिछले 3 अंकों से अगले जो 2 अंक हैं वो हुए 1000 के, उससे आगे वाले लाख के, और उससे आगे वाले 2 अंक हुए करोड़ के। तो यह संख्या हुई 40 करोड़। लाख में देखिए 2 अंकों से कोई संख्या नहीं बन रही है, शून्य ही है, इसे छोड़ देंगे। उससे आगे चलेंगे, 1000 में 10,000, और अंतिम 3 अंकों से संख्या बनी 205। तो यह संख्या हुई 40 करोड़ 10,205। इसे भी मैं लिख देता हूं। चलिए अब बस एक अंतिम उदाहरण और देख लेते हैं। यहाँ पर संख्या हमारी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। पिछले 3 अंकों से पहले एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद अगले 2 अंकों पर, उसके बाद फिर से अगले 2 अंकों पर, उसके बाद फिर से अगले 2 अंकों पर। तो यहाँ भी पहले की तरह
पिछले 3 अंकों से अगले जो 2 अंक हैं वो हुए हजार के, अगले 2 अंक हुए लाख के, इससे अगले 2 अंक हुए करोड़ के, और करोड़ से अगले जो 2 अंक होते हैं वो होते हैं अरब के। तो हमारी यह संख्या हुई 1 अरब, 1 करोड़। शून्य और एक से एक ही बनेगा, 1 करोड़, 1 लाख, 2000, और ये जो अंतिम 3 अंक हैं इनसे संख्या बन रही है 10। तो यह संख्या हुई 1 अरब, 1 करोड़, 1 लाख, 2010। तो चलिए इस संख्या को लिख लेते हैं। 1 अरब, 1 करोड़, 1 लाख, 2000। और अंतिम 3 अंकों से संख्या बनी 10। तो इस तरह से हम सभी संख्याओं को आसानी से पढ़ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने अन्य साथियों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें। धन्यवाद।